भाई मैंने कुछ टाइम पहले बताया था और ये बताते हुए मुझे बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि 2024 के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उनकी रजिस्ट्रेशन अब हमने क्लोज़ कर दी है। उनकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गई है। अब किसी भी बच्चे को 2000 फ़ीस पर उन ग्रुप्स में हम ऐड नहीं करेंगे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या मैं क्रैश ग्रुप्स बनाऊँ या ना बनाऊँ, ठीक है? ये आपने मुझे बताना है। अगर अच्छे खासे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे तो ही मैं वो क्रश ग्रुप्स बनाऊंगा। उसकी फ़ीस काफ़ी कम होगी अगर मैं बनाऊंगा तो। अगर इतने बच्चे नहीं होंगे तो फिर शायद वो ग्रुप्स भी मैं ना बनाऊं, क्योंकि भाई देखो मकसद असल क्या है कि इन पूरे सिस्टम को आगे लेके चलना। अगर किसी एक बच्चे से भी हम 2000 तो बहुत बड़ी बात होती है, अगर किसी से 100 रुपये भी ले रहे हैं ना, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसे 100 रुपये की चीज़ दें, तभी उससे लें। क्योंकि भाई ये 2000 फ़ीस साल के लिए थी। पूरे साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, पूरे साल से गेस्ट पेपर, सारे लेक्चर्स, टेस्ट सब बना बना के दे रहा हूँ, तो आई थिंक ये पूरे साल में जस्टिफाई थी फ़ीस। लेकिन अब टाइम भी कम रह गया पेपरों के लिए, तो इसलिए 2000 रुपये अब फ़ीस लेना तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बेशक मेहनत ज़्यादा है फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर भी ये फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए हमने अब ग्रुप क्लोज़ कर दिए हैं 2024 के। अब क्रैश ग्रुप बनाना है या नहीं बनाना, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर कमेंट सेक्शन में येस के बहुत ज़्यादा मैसेजेस होंगे तो ही मैं बनाऊंगा। अब फ़ीस कितनी रखनी है उसकी, वो भी आप मुझे कमेंट में बता दो कि आपको कितना बेहतर लगता है कि क्या फ़ीस होनी चाहिए। जो भी बेहतर समझो बता दो, जो भी अमाउंट बेहतर समझो। अच्छा, अगर अभी हमारी मीटिंग होगी आपस में, और जब मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि भाई क्रैश ग्रुप बनाना है या नहीं बनाना, मैं और भी टीचरों से बात करूँगा। जब हम सब मिलके डिसाइड कर लेंगे हाँ कि बनाना चाहिए, तो फिर बनाएंगे। लेकिन मैंने ये सोच रखा है कि अगर मैं क्रैश ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें क्या क्या मिलेगा। गेस्ट पेपर हमारे कोचिंग के, इसके अलावा मुख्तलिफ कोचिंग्स के और मुख्तलिफ कॉलेज के गैस पेपर, मुख्तलिफ कॉलेजेस के गैस पेपर और मुख्तलिफ कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम पेपर होते हैं ना, जो बोर्ड से पहले वो एग्ज़ाम लेते हैं, उसके पेपर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि वो प्रोफेसर्स के बनाए हुए पेपर्स होते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा पेपर लगने के चांसेस होते हैं। अब आप खुद तो मुख्तलिफ कॉलेजेस नहीं जा सकते कि आप कभी आदम जी जा रहे हो, डीजे जा रहे हो, या इस कॉलेज उस कॉलेज जा रहे हो ताकि वहाँ के टीचरों के गैस पेपर या जो एग्ज़ाम पेपर हैं वो मिल जाएँ। तो ये काम हम आपके लिए कर देंगे। हम आपको मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं उनके पेपर, गैस पेपर दे देंगे ताकि आप उनसे भी तैयारी कर सको। अच्छा, इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी, ये सिर्फ फ्री होंगे। ये सारा मटेरियल फ्री होगा, क्योंकि ये दूसरे का मटेरियल है, हम इसे कोई सेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनकी इजाज़त से इसे दूसरे बच्चों तक पहुंचाएंगे, अगर इजाज़त हुई तो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बताना कि भाई इजाज़त के बगैर किसी की भी चीज़ किसी को नहीं बेची जाती। ठीक है, अब बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है। वो बच्चे जो कि बिल्कुल ये सोच के बैठे हुए हैं कि आखिर का 1 महीना या आखिर के हफ्तों में मॉडल पेपर या कुछ ना कुछ इधर उधर से कर लेंगे, तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को कि भाई देखो, इन चीज़ों से बाहर आ जाओ। बेशक आपको 4 साल बाद, 3 साल बाद ये बात का एहसास होगा कि काश मैं फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेहनत कर लेता, पढ़ लेता। उस टाइम पे टाइम निकल जाएगा। अभी मेरी बात पे भरोसा करो, पढ़ लो, मेहनत कर लो। 3-4 साल बाद यही कहोगे कि अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने फ़र्स्ट ईयर में अच्छे नंबरों से तैयारी करी और अच्छे नंबरों से पास हो गया। क्योंकि आपको पता चल जाएगा 4-5 साल बाद कि कितना ज़रूरी है पढ़ाई करना। ठीक है, अगर मुझे दोबारा फर्स्ट ईयर पढ़ने का मौका मिल जाए ना, यकीन मानो मैं तो बैठा ही रहूँ पूरा पूरा दिन, पूरे पूरे 24-24 घंटे भी बैठ के अगर मुझे पढ़ना पड़े तो मैं पढूँ। ठीक है, तो मैंने आपको तमाम बातें बता दी। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। ज़ुबान मेरी थोड़ी लड़खड़ा रही है, उसकी वजह ये काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए ऐसा होता है। तो अगर कुछ ना समझ में आया पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद